हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के अकाउंटेंसी का एक सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के लिए उपलब्ध होंगे। और वो पूरी सीरीज अगर आप पढ़ लो तो मेरी एक गारंटी होगी आपको कि ऑब्जेक्टिव तो आपका एक भी छूटने वाला नहीं है, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना रिलेट करते हो। मेरा वो एक सीरीज आप लोग देखते जाएं, लगातार देखते जाएं, और एग्जाम के टाइम के लिए वो सबसे बेहतर सीरीज आपके लिए साबित होने वाला है। तो चलिए चलते हैं एक नए सीरीज की ओर, एक नए क्वेश्चन की ओर, जिसमें मैं कुछ आप लोगों को 10-12 क्वेश्चन बताने वाला हूं। और ये 10-12 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ कंपनी इज, एक कंपनी क्या होता है? तो इसका आंसर होगा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब एक कंपनी कैसा पर्सन होता है? तो आर्टिफिशियल लीगल, है ना, कानूनी भी होता है और लीगल भी होता है, सॉरी कानूनी भी होता है और कृत्रिम भी होता है, आर्टिफिशियल इसे कहते हैं। दूसरा है बाय हुम अ कंपनी इज क्रिएटेड, कंपनी किसके द्वारा क्रिएट किया जाता है? तो कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी किसके द्वारा क्रिएट होता है? तो लॉ के द्वारा होता है, ठीक है, कानून के द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज लिमिटेड टू, मतलब कि एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं? तो भैया एक कंपनी में लोगों की संख्या, सदस्यों की संख्या एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ए कंपनी, इसमें से कौन कंपनी का फीचर नहीं है ना। तो भैया अनलिमिटेड लायबिलिटी फीचर नहीं है ना। लिमिटेड लायबिलिटी जो होता है कंपनी में, अगर तुम पैसा लगाओगे तो तुम्हारा लायबिलिटी कैसा होता है? लिमिटेड होता है ना, अनलिमिटेड नहीं होता है। नेक्स्ट है द कंपनीज हुज मोर देन हाफ वोटिंग पावर इज रिक्वायर्ड बाई अनदर कंपनी इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें जिसका आधा से ज्यादा वोटिंग राइट है ना, अगली कंपनी के द्वारा क्या कर लिया जाता है? ले दिया जाता है। तो ये कंपनी बन जाती है सब्सिडियरी कंपनी, और लेने वाली कंपनी हो जाती है होल्डिंग कंपनी, है ना, ठीक है। जो कंपनी मोर देन 50% ले लेगी वो हो जाएगी कौन सी कंपनी? होल्डिंग। और जिसके पास लेस देन 50% शेयर रहता है वो कौन सी कंपनी हो जाती है? सब्सिडियरी कंपनी हो जाती है। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी, मतलब एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने होते हैं? तो भैया 7 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 7, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर कैन बी इशूड, मतलब शेयर को इशूड किया जा सकता है। तो शेयर को इशू किया जा सकता है एट पार पर भी और एट प्रीमियम पर भी इशू किया जा सकता है, दो तरीके से। अब शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर होल्डर आर ऑफ द कंपनी, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, क्या होते हैं? तो ओनर ऑफ द कंपनी, कंपनी के मालिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि शेयर होल्डर को क्या मिलता है? तो भैया शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक कंपनी कैन इशू, एक कंपनी इशू कर सकती है, क्या इशू कर सकती है? तो 2 प्रकार के शेयर इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर एंड कौन शेयर? प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। नेक्स्ट टू हुम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट इन अ कंपनी, मतलब कि किसको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के द्वारा? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स रेट से दिया जाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर को तो जैसा लाभ होगा वैसा मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। नेक्स्ट द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर इज नोन एज, जो मतलब इसका हो गया कि कॉल्ड अप कैपिटल को क्या कहा जाता है? तो कॉल्ड अप कैपिटल को, जो कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जो कि एक्चुअली तौर पर प्राप्त हो गया है उसको पेड अप कैपिटल के नाम से जाना जाता है। कौन सा कैपिटल? पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्लूड, मतलब कि जब बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो लायबिलिटीज में हम किसको शामिल करते हैं? तो पेड अप कैपिटल को शामिल करते हैं। ओके, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, और इसमें से हमको लगता है कि इस 13 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा। सो इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख ले और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने हुए रहे। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।